जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की कंप्लीट क्लासेस में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग अगली क्लास लेकर आए हैं और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप वो पिछली वीडियोस हमारी पिछली क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण है। इससे जस्ट एक पहले की वीडियो हमने देखी थी जिसमें हमने प्रमुख इतिहास संबंधित ग्रंथ देखे थे और उससे पहले हमने अपना जो यूनिट 2 है वो स्टार्ट किया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य का काल विभाजन, और काल विभाजन हम उन सभी इतिहासकारों के आधार पर देखेंगे जिन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया या फिर काल विभाजन उन्होंने किया। तो सबसे पहले इसमें है हमारे पास डॉक्टर गिरियर्सन का काल विभाजन। ठीक है, डॉक्टर गिरियर्सन का काल विभाजन और नामकरण। सबसे पहले काल को इन्होंने चारण काल कहा। इसका जो समय है सन 700 से लेकर के 1400 ईस्वी तक का समय है। दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। चौथा ब्रज का कृष्ण काव्य सन 1500 से लेकर के 1600 ईस्वी तक। फिर है मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य। इसको इन्होंने सन 1580 से लेकर के 1692 ईस्वी तक का माना है। फिर है तुलसीदास के अन्य परिवर्ती, सन 1600 से लेकर के 1700 ईस्वी तक का समय माना है। फिर है 18वीं शताब्दी, 1700 से लेकर के 1800 ईस्वी तक का समय। फिर है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और उसके बाद है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे उन्होंने 11 भागों में काल विभाजन किया था। ठीक है, काल विभाजन और नामकरण। फिर है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन एवं नामकरण। तो सबसे पहले काल को इन्होंने कहा प्रारंभिक काल, जिसे दो भागों में बांटा। पहला हो गया पूर्व प्रारंभिक काल, जिसे संमत 700 लेकर के 1343 विक्रम संवत तक बांटा। दूसरे काल को उत्तरारंभिक काल, जिसे संमत 1344 से लेकर के 1444 विक्रम संवत तक का बांटा। फिर दूसरा काल इन्होंने कहा माध्यमिक काल, पहला प्रारंभिक और दूसरा माध्यमिक। फिर माध्यमिक को भी इन्होंने दो भागों में विभाजित किया। पहला भाग है पूर्व माध्यमिक काल, संमत 1445 से लेकर के 1560 तक का जो समय है वो पूर्व माध्यमिक काल में आता है। फिर दूसरा है माध्यमिक काल का भाग प्रौढ़ माध्यमिक काल, जो कि संमत 1561 से लेकर के 1680 विक्रम संवत तक का समय है। फिर तीसरे काल का इन्होंने नामकरण किया है अलंकृत काल। अब अलंकृत काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। पहले भाग का नाम है पूर्वालंकृत काल, जो कि संमत 1681 से लेकर के 1790 विक्रम संवत तक का समय है। फिर अलंकृत काल के दूसरे भाग का नाम है उत्तरालंकृत काल, जिसे संमत 1791 से लेकर के 1879 विक्रम संवत तक का समय माना। 1889 विक्रम संवत तक का समय इन्होंने दिया। फिर चौथे काल को इन्होंने परिवर्तन काल कहा, जिसका समय है संमत 1890 से लेकर के 1925 विक्रम संवत तक। और पांचवें काल का नामकरण किया इन्होंने वर्तमान काल, संमत 1926 से लेकर के अब तक का समय है। तो दोस्तों, मिश्र बंधुओं ने कितने भागों में काल विभाजन किया? 5। ठीक है, 5 भागों में। अब आगे देख लेते हैं। आगे है यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, सर्वमान्य मत जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है। फिर भी आगे भी देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन एवं नामकरण। अब दोस्तों इसमें ये आता है कि वीर गाथा काल किसने कहा, भक्ति काल किसने कहा, रीति काल किसने कहा, गद्य काल किसने कहा, संधि काल किसने कहा, चारण काल किसने कहा। तो इस तरह से भी प्रश्न इसमें पूछता है। तो सबसे पहले काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, और जिसे आदि काल भी उन्होंने कहा। संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक का समय दिया। दूसरे काल का नाम भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्य काल भी कहा गया, संवत
1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक का समय है। तीसरे काल का नामकरण रीति काल के नाम से हुआ, जिसे उत्तर मध्य काल भी कहा गया। संवत 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक का समय इसे दिया गया। और चौथे काल को गद्य काल कहा गया, जिसे आधुनिक काल भी कहा गया। संवत 1900 से लेकर के 1984 विक्रम संवत तक का समय इसे दिया गया। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में काल विभाजन किया है। अब आगे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन एवं नामकरण। पहले काल का नाम प्रारंभिक काल, जिसमें 2 भाग किए उन्होंने, संधि काल और चारण काल। संधि काल का समय संवत 750 से 1000 विक्रम संवत तक का समय, और चारण काल का समय संवत 1000 से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक का समय कहा। अब ये प्रश्न पूछता है कि प्रारंभिक काल को संधि काल और चारण काल किसने कहा? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। या फिर आदि काल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा? तो ये भी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। फिर दूसरे काल का नामकरण इन्होंने भक्ति काल के नाम से किया। संवत 1375 से लेकर के संवत 1700 विक्रम संवत तक का समय। इसके बाद तीसरे काल को रीति काल के नाम से पुकारा इन्होंने, और संवत 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक का समय रहा है। और फिर अंत में है आधुनिक काल, जिसका समय संवत 1900 विक्रम संवत से लेकर के अब तक का समय है। तो इस प्रकार इन्होंने 4 भागों में ही काल विभाजन किया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। फिर है डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन एवं नामकरण। पहले काल को इन्होंने कहा आदि काल, संवत 1000 से 1350 विक्रम संवत तक का समय। दूसरे काल को भक्ति काल, संवत 1350 से 1700 विक्रम संवत तक का समय। तीसरे काल को रीति काल, संवत 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक का समय। और चौथे काल को आधुनिक काल, संवत 1900 से लेकर के अब तक। इसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन एवं नामकरण है। पहले काल को आदि काल कहा, सन 1184 से लेकर के 1350 ईस्वी। फिर दूसरे काल को पूर्व मध्य काल, सन 1350 से लेकर के 1600 ईस्वी। तीसरे काल को उत्तर मध्य काल, सन 1600 से लेकर के 1857 ईस्वी। और अंतिम काल को आधुनिक काल, सन 1857 से लेकर के अब तक का समय। फिर डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले काल को आदि काल, 7वीं शती के मध्य से लेकर के 14वीं शती के मध्य तक का समय। दूसरे काल को भक्ति काल, 14वीं शती के मध्य से लेकर के 17वीं शती के मध्य तक। फिर तीसरे काल को रीति काल, 17वीं शती के मध्य से लेकर के 19वीं शती के मध्य तक। चौथे काल को आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय 19वीं शती के मध्य से अब तक का है, जिसमें उन्होंने कई सारे आधुनिक काल को कई भागों में बांटा है। जिसमें पहला काल है पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग कहा गया है, 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय। दूसरे काल को जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग कहा गया है, 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी। तीसरे काल को छायावाद युग, 1918 से 1938 ईस्वी। और चौथे काल को छायावादोत्तर काल, जिसमें प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी और नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक का समय है। फिर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन एवं नामकरण कुछ इस प्रकार है। चतुर्वेदी जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन की स्वीकारोक्ति कुछ संशोधन के माध्यम के साथ इस प्रकार की है। पहला आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल कहा गया, सन 1000 से लेकर के 1350 ईस्वी तक का। दूसरा मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा गया, सन 1350 से लेकर के 1650 ईस्वी। तीसरा उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल कहा गया, सन 1650 से लेकर के 1850 ईस्वी। और अंतिम काल को आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा गया, सन 1850 से लेकर के अब तक का समय।
अंत में है डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन एवं नामकरण। पहले काल को अपभ्रंश काल, दूसरे काल को भक्ति काल सन 1400 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी, तीसरे काल को रीति काल सन 1650 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी, चौथे काल को आधुनिक काल सन 1857 से लेकर के अब तक का समय। तो दोस्तों ये था हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। कई आचार्यों के और इतिहासकारों के द्वारा हमने ये काल विभाजन देखा, और यही काल विभाजन जो हमने देखा, अगर काल विभाजन से संबंधित प्रश्न पूछता है तो इन्हीं में से कहीं ना कहीं से आपको एक या दो प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप एक दो बार तो पढ़े ही और याद भी करें ताकि एग्ज़ाम में आपको आसानी हो सके। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।